प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इस सोशल मीडिया मंच की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में मैं डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी, आपका हार्दिक असीम गहराइयों से एक बार पुनः आभार अभिव्यक्त करता हूँ। जैसा कि हमने आपके पाठ्यक्रम के 2 प्रश्न पत्रों में से एक प्रश्न पत्र फर्स्ट में भक्ति काव्य से संबंधित भक्त कवियों की रचनाओं का समावेश किया गया है। हमने पिछली कक्षाओं में भक्ति काव्य के 2 महत्वपूर्ण कवि कबीर एवं जायसी की रचनाओं को सप्रसंग भावबोध के साथ अर्थ ग्रहण करते हुए व्याख्याओं को किया था। इसी क्रम में आज भक्ति काव्य के तीसरे महत्वपूर्ण कवि सूरदास के काव्य का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूरदास के कुछ जीवन परिचय के बारे में बता देता हूँ कि सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोत्तम स्थान रखते थे। उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। जनश्रुति के अनुसार अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के पदों का विशाल संग्रह सूरसागर नाम से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त सुरसरावली एवं साहित्य लेरी रचनाएं भी सूरदास जी द्वारा रचित हैं। सूरदास का प्रधान ग्रंथ सूरसागर ही है। यह श्रीमद्भागवत के आधार पर लिखा गया है। इसमें 10वें स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं यौवन क्रीड़ाओं को सूरने अपना मुख्य विवेच्य विषय बनाया है। इसमें लगभग 1.25 लाख के करीब पद हैं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। वात्सल्य मतलब पुत्र व पुत्री विषय प्रतिभाव, अर्थात माता यशोदा और जानकी का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसका चित्रण उन्होंने वात्सल्य रस के सांगोपांग वर्णन के अंतर्गत किया है। दूसरा श्रृंगार में श्री कृष्ण का राधा का श्री कृष्ण के प्रति एवं गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति अपजस्य जो रतिभाव था, प्रेम था, उसका वर्णन श्रृंगार के अंतर्गत किया। सूर ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की बाहुभूमि पर किया है, अर्थात श्रृंगार अश्लीलता विलासिता से मंडित न होकर के शुद्ध सात्विक भाव लिए हुए हैं। सूर का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। सूरदास ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया, अर्थात संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार। भ्रमण गीत के पदों में भावुकता, वाग वैद्यकता अर्थात वाणी की वैचित्रता व हृदयग्राही योजनाएं। सूरदास ने अपने काव्य में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार सूर सागर में श्री कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा तक जाने की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकर छोटे छोटे पदों के रूप में गाई गई है, अर्थात सूरदास का लगभग सभी पद गेय एवं संगीतात्मकता को भी अपने अंदर समावेशित किए हुए हैं। तो आइए चलते हैं हम विनय के पद संख्या 1। इसमें सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुआवे। सबसे पहले हम इनके शब्दार्थों का वर्णन कर लेते हैं। मेरो अर्थात मेरा, अनंत मतलब अन्यत्र, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पर आवे। कमल नैन को छोड़ी महात्म मतलब महात्म्य, और देव को ध्यावे मतलब ध्यान करना, पूजन करना। परम गंग को छोड़ी प्यासो, परम गंगा। दुर्मति कूप मतलब कुआ, खनावे मतलब खोदना। इसके अतिरिक्त मधुकर का अर्थ है बावरा, और छेरी कौन दुआ में छेरी का अर्थ है बकरी। प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित विनय के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास सगुण श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि
मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, के मेरा मन है भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। मेरी मन स्थिति इसी प्रकार की हो गई है जिस प्रकार जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे जहाज का पंछी उड़ करके जाता है और पर वापस पुनः उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है। अर्थात समुद्र के बीच में चलते हुए जहाज से उड़ने वाला पक्षी देखता है कि उसके लिए और कोई ठा नहीं है, स्थान नहीं है बैठने का, तो पुनः लौट करके उसी जहाज पर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर में मेरा मन श्री कृष्ण से हट करके अन्यत्र कहीं और बैठने के लिए लालायित नहीं है, तो पुनः उन्हीं पर आ जाता है। आगे सूरदास कहते हैं, कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को जाए। अर्थात कमल रूपी नैन वाले श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़कर ऐसा कौन मूर्ख है जो और देवताओं का ध्यान व पूजन करेगा। परम गंग को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति की महत्ता गंगा के जल के समान है। अर्थात ऐसा कौन प्यासा व्यक्ति होगा या मूर्ख होगा जो मुक्ति प्रदान करने वाला गंगा रूपी जल के समान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके पानी के कुएं को खोदेगा। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फलकावे। जिस भंवरे ने कमल के रस का पान, अम्बुज का अर्थ है कमल, कमल के रस का पान चख लिया है या कर लिया है, क्यों करील फल खाए। वो करील अर्थात कड़वे फल क्यों खाएगा या क्यों उसको अच्छे लगेंगे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुआ। सूरदास कहते हैं, काम धेनु के समान समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण को छोड़ करके बकरी को कौन दूहेगा। अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ अन्य देवताओं की पूजा कौन करेगा। प्रस्तुत पद्य में विशेष के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, उदाहरण और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है तथा श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव का वर्णन इस पद्य में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं पद संख्या 2 की ओर। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो से उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित दावे, सब बीती अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पद्यांश सूर द्वारा रचित विनय के पद से लिया गया है। इसमें सूरदास निर्गुण ब्रह्म के बारे में वर्णन करते हुए उसको ग्रहण करने में अपनी असमर्थता बता रही हैं। सबसे पहले हम इनके शब्दार्थों को देख लेते हैं। अविगत, अविगत मतलब जो विगत ना हो, जिसको जाना ना जा सके। दूसरा है अमित, अमित का अर्थ होता है अनंत। अविगत गति कुछ कहत ना आवे, अविगत मतलब अगोचर, जिसको जाना ना सके, उसकी गति, उसके विचरण को कुछ कहते हुए नहीं आ रहा, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। अमित का अर्थ होता है अनंत। तोष का यहाँ अर्थ है संतोष। बानी अर्थात वाणी। अगम मतलब अगम्य, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। अगोचर जो दिखाई ना दे। जुक्ति अर्थात युक्ति। प्रस्तुत पद्य में सूरदास कहते हैं अविगत, यहाँ अविगत का तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म के बारे से लिया गया। अविगत अर्थात निर्गुण की गति, अर्थात जिसको विगत नहीं है, जिसको जाना व देखा ना जा सके, निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहत ना आवे, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है, अर्थात उसकी महिमा का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। जैसे जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति के लिए मीठे फल के रस की अनुभूति का वर्णन करना कठिन है, वह केवल उसका अंतरतम में अर्थात अपने हृदय में केवल अनुभव भी कर सकता है, उसी प्रकार परम ब्रह्म का स्वाद अंतरतम में ही अनुभव किया जा सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे। जो ये परम ब्रह्म का जो स्वाद है, उसको जानने की जो जिज्ञासा है, वो सब ही सुनिरंतर, वो सभी स्वादों से निरंतर अर्थात भिन्न है,
अमित तोष उपजावे, और वह अंतहीन संतोष की अनुभूति होती है, अर्थात सुख की अनुभूति होती है। लेकिन मुझे उनके पूजन से, उनके ध्यान से ऐसी अनुभूति नहीं होती। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, कि निर्गुण ब्रह्म मन व वाणी के लिए अगम है, अगोचर अर्थात नेत्रों के लिए अगोचर है, सो जाने जो पावे। इसको जो समझ लिया और जान सकता है वही इसे पाने के लिए समर्थ हो सकता है, अर्थात जो इसको जान लेता है वही इनको प्राप्त कर सकता है, अन्यथा निर्गुण ब्रह्म को पाना अत्यंत दुष्कर व कठिन है। रूप रेख गुण जाति युक्ति बिन निरालंब के तथा, निरालंब मतलब बिना आधार के। आगे ये कहते हैं निर्गुण ब्रह्म का ना रूप है, ना कोई रेखा है, ना गुण है, ना कोई जाति है, ना युक्ति अर्थात साधने की युक्ति है। निरालंब के दाव्योसार बिना अवलंब के, बिना सहारे के उस ईश्वर की उपासना किस प्रकार से की जा सकती है। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सभी प्रकार से निर्गुण ईश्वर को समझकर, अगम को समझकर, विचार करके ही सहज सगुण ईश्वर के लीला के पदों का गायन कर रहा हूँ। अर्थात मेरे लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना दुष्कर व कठिन है और सगुण श्री कृष्ण की उपासना सुलभ है, इसलिए मैं उनके ही पदों का गायन कर रहा हूँ। विशेष के अंतर्गत सगुण ईश्वर एवं भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया है। भाषा ब्रज भाषा है, उदाहरण में अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति इन पदों में की गई है। आगे चलते हैं पद संख्या 3 की ओर। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नवाए गंग। खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निसंग। सूरदास खलकारी कामरी, चढ़त न दूजो रंग। प्रस्तुत पद्य में हरि यथा ईश्वर से विमुख लोगों का साथ छोड़ने की बात कह रहे हैं। प्रस्तुत पद्य सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पदों से अवतरित हैं। सर्वप्रथम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। भंग, परत भजन में भंग, भंग का अर्थ होता है व्यवधान। कहा होत पे पान करा, पे मतलब दूध। विष नहीं तजत भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सांप। कागई कहा कपूर चुगाए, कहा मतलब क्या। स्वान नवाए गंग, स्वान का अर्थ होता है स्वान अर्थात कुत्ता, नवाए मतलब नहाना, गंग मतलब गंगा। खर को कहा अर्गज लेपन, खर मतलब गधा, अर्गज मतलब सुगंध, लेपन मतलब लेपना। मरकट भूषण अंग, मरकट मतलब बंदर। पाहन पतित बाण नहीं भेदत, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, बाण मतलब बाण, भेदत मतलब भेदना। रीतो मतलब खाली, करत निसंग, निसंग मतलब तरकस। सूरदास खलकारी, खल मतलब दुष्ट, कारी मतलब काली, कामरी मतलब कंबल। चढ़त ना दूजो, दूजो मतलब दूसरा। उक्त पंक्तियों में सूरदास मनुष्य को सावचेत करते हुए कह रहे हैं कि छौडी मन हरि विमुखन को संग, कि हे मन तुम हरि से विमुख हुए लोगों का संग छोड़ दे। जिनके संग कुमति उपजती परत भजन में भंग, था उनके साथ रहने से, उनकी संगति से दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है और ईश्वर के भजन में व्यवधान उपस्थित होता है। कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। सूरदास कहते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग के स्वभाव को बदलना बहुत ही मुश्किल कार्य है। दुष्ट व्यक्तियों को प्रवृत्ति सदैव दुष्ट ही होती है। इसका उन्होंने विभिन्न उदाहरण देते हुए अपने बात को पुष्ट किया है। जैसे कि कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, अर्थात सांप को अमृत पान कराने से क्या लाभ, तथा दूध का पान कराने से क्या लाभ। विष नहीं तजत भुजंग, अर्थात वह सांप अपनी विषता को कभी नहीं त्यागता है। कागा ही कहा कपूर चुगाए, कागा मतलब कौवे को कपूर चुगाने से क्या लाभ, उसकी प्रवृत्ति तो झूठा
खाने की है, अर्थात उसे वो कभी नहीं त्यागता। श्वान नवाए गंग, अर्थात कुत्ते को गंगा में नहलाने से क्या लाभ, कि वो अपनी काटने की प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ता। खर को कहाँ अर्गज लेपन, खर मतलब गधे को सुगंधित पदार्थों का लेपन करने से क्या लाभ, वो तो फिर वो गंदी मिट्टी में जाकर ही गिरेगा या पड़ेगा या वहाँ लिपटेगा। मरकट भूषण, बंदर को आभूषण पहनाने से क्या लाभ, वह उछल कूद कर आभूषणों को ही गिरा देगा। पाहन पतित बाण नहीं भेदत रीतो करत निशंग, के पत्थर हैं पर बाण चलाने से क्या लाभ, अर्थात वो उनका भेदन नहीं कर सकता है, केवल अपने ही तर्कस का अंत अर्थात उसके खाली कर लेता है, अर्थात उस पर बाण चलाने से कोई लाभ नहीं है। सूरदास खलकारी कामरी चढ़त ना दूजो संग, सूरदास कहते हैं दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति, खल मतलब पापी या दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति काली कंबल के समान है, जिस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। प्रस्तुत पद्य की भाषा ब्रज है, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, साधु की संगति पर इसमें बल दिया गया है तथा प्रसाद गुण की अभिव्यंजना इस पद्य में देखने को मिलती है। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे की कक्षा में फिर इसके आगे के पदों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।